हेलो दोस्तों, प्रणाम पेलाग। मैं महेश रावत रुद्रप्रयाग केदार घाटी से स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए व्लॉग के साथ। तो दोस्तों, आज है हमारा क्वार्टर फाइनल मैच नाला में। और आपको पहले ब्लॉग में भी मैंने दिखाया था नाला क्रिकेट ग्राउंड, नाला प्रीमियर लीग का जो हमने पहला NPL का हमने जो पहला मैच खेला था वो खेला था हमने 1 तारीख को खेला था, 2 तारीख को खेला था। और उसके बाद हमारा है आज मैच 7 तारीख को। तो क्वार्टर फाइनल मुकाबला है हमारा आज, जो कि खेला जाएगा नाला के साथ, जो कि काफ़ी अच्छी टीम है। और पिछले साल इन्होंने 2 ट्रॉफ़ी जीती थी अपने गांव के लिए। और इस बार देखते हैं किस तरीके से मैचेस होते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है काफ़ी टाइम से हमने कोई भी ट्रॉफ़ी, बहुत साल हो गए अभी तक हमने कोई ट्रॉफ़ी जीती नहीं है। तो फॉर्म भी सभी का काफ़ी ख़राब चल रहा है। हालांकि कहीं पे गेंदबाजी की वजह से हम मैच आ रहे हैं, तो कहीं पे बल्लेबाजी की वजह से हार जाते हैं। तो दोस्तों, बने रहना लास्ट तक ब्लॉग में, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। क्योंकि किस्मत तो ऐसी है कि मैच जीतने तो मुश्किल ही हो गए हैं। जहां हमेशा हम क्वार्टर फाइनल तक जाते हैं और फिर जाके हमें हार का सामना करना पड़ता है। हर जगह इस साल यही हुआ है। तो दोस्तों, देखते हैं क्या कुछ होगा आज के इस मैच में। अगर आज जीतते हैं तो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, और अगर हारते हैं तो सीधे नॉकआउट मुकाबले हैं, बाहर का सामना करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए बने रहना, चलते हैं ग्राउंड की ओर लेके आप सभी को। गोल करते हुए गेंदबाज नितिन ओवर द स्टंप से एक बार फिर 90 रन के साथ अनुराज के लिए अगली करते हुए JJRC नारनकोटी अभी तक 5 के रखा है सभी बल्लेबाजों को इस पहली पारी में। फिलहाल अगली गेंद को निकाला हुआ पर ऑन साइड में लॉन्ग, इस समय कुछ खास नहीं कहा जाएगा बांगर की ओर से। बिल्कुल इसको थोड़ा यहाँ पर सुधारने की आवश्यकता है स्ट्राइक रेट को, और स्ट्राइक को खेला है डीप स्क्वायर बॉडी के ऊपर, सीमा रेखा से बाहर गेंद विरोध। जिस प्रकार से गेंदबाजी जरूर बढ़िया हो रही है, लेकिन यहाँ से अब थोड़ा रिस्क जरूर लेना पड़ेगा बल्लेबाजों को। देखना है कि कितना भारी वहां पर वो मौका साबित होगा। अखिलेश एक धुआंधार बल्लेबाजी के लिए जाने जाता है। फिलहाल अगली गेंद पटकी हुई गेंद से निकाला मौका बनता है। जो कमजोर गेंद है उनको बिल्कुल उस पर प्रहार करने का, और जो अच्छी गेंद है उस पर भी थोड़ा बढ़िया प्रयास जरूर करेंगे दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल पहली गेंद इसे निकाला वहां पर सुंदर तरीके से वहां पर दर्शक बैठे हैं ऑफ साइड में। आपसे निवेदन है आप बाउंड्री लाइन के बाहर चले जाएं। नितिन राणा जो पॉइंट बाउंड्री पर खड़े हैं उनके ठीक पीछे के सामने है जय जापराजा स्पोर्ट्स क्लब नारनकोटी। ये पहला प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के दिन का। एक बार फिर नितिन उनके सामने अंगराज और बाउंड्री के ऊपर 6 रनों के लिए कुछ संकट के बादल जरूर छा सकते हैं नारनकोटी के गेंदबाजों पर। बिल्कुल, तो उसी प्रकार की बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बांगर के बल्लेबाज। पूरा प्रयास कर रहे हैं, 100% एफर्ट जरूर दे रहे हैं इस बड़े मुकाबले में। और इस बार यहाँ स्टंपिंग का मौका जरूर था, और थोड़ा अपने हाथ जरूर खोलने पड़ेंगे, क्योंकि उनके पास अभी भी 9 बल्लेबाज का आना शेष, और यहाँ अब मात्र इसके बाद 5 ओवर का खेल जरूर शेष रह जाएगा। तो यहाँ बड़े लक्ष्य की ओर अब अपनी टीम को ले जाते हुए पहली गेंद अखिलेश के लिए। इस बार बल्लेबाज यहाँ गौरव को वही काम करना होगा। बिल्कुल एक युवा गेंदबाज है अपनी टीम के लिए, और इस बड़े मुकाबले में मौका जरूर मिला है गौरव को, लेकिन इस बार गेंद को खेला है टीम। बहुत बढ़िया गेंदबाजी इनके द्वारा की गई थी। ये देखते हुए इस बड़े मुकाबले में इनको आज मौका जरूर मिला है, लेकिन इस मौका रहेगी क्योंकि अब अंतिम ओवर यहाँ पर चलते हुए और दोनों ही बल्लेबाज बिल्कुल सेट हो चुके हैं। इस समय आपने कुछ वापसी की है, एक शॉर्ट गेंद करी थी और उसके बाद अच्छी लाइन से गेंदबाजी करते हुए ग्राउंड स्टंप से एक बार फिर दाएं हाथ के बल्लेबाज अखिलेश के लिए यहाँ पर गौरव राणा 24 गेंद जरूर थी, और काफी ज्यादा बाहर ऑफ स्टंप के वाइड का स्कोर इस समय गिर रहे हैं। इस समय 63 के स्कोर पर बांगर की टीम इस बार फिर से किनारे लेती हुई गेंद गई थर्ड मैच क्षेत्र में, और निकल जाएगी गेंद बाउंड्री लाइन। बांगर वही शुरुआत में जल्दी ही उनको आउट करने का प्रयास होगा नारनकोटी के गेंदबाजों का। इस बार गेंद को फिर से खेल गया बाउंड्री के ऊपर से 6 रन, 2 गेंदों का सामना करते हुए 10 रन बना चुके हैं लकी। फिलहाल इस ओवर की पहली गेंद और विकेट कीपर फिर से चुके वहां पर, और लगातार अब उसमें से एक है लकी जो कि अभी इस समय बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए। नितिन इस बार अच्छी बल्लेबाजी करती हुई यहाँ पर बांगर की टीम। नितिन एक बार फिर लकी के लिए इस बार आगे निकल कर खेलने का यहाँ पर लेने होंगे अगर दबाव में बनाना है भुवनेश्वर स्पोर्ट्स क्लब बांगर की टीम पर। फिलहाल एक बार फिर से गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई, और जब तक गेंद फील्ड की जाए 2 रनों के साथ पहुंचा। अब 76 रन 2
विकेट के नुकसान पर इस बार परिवर्तन के तौर पर धीमी गति की गेंद और चतुर रन को विकेट। तो जी हाँ, जब से लकी आए हैं और जब से उन्होंने अपनी पारी को संभाला है तो निश्चित रूप से रन गति में बहुत बढ़ोतरी जरूर हुई है। बहुत बड़ा लक्ष्य देगी नानकोटी की टीम को, क्योंकि उनमें वो क्षमता है, वो काबिलियत रखते हैं। और इस बार गेंद को हल किया दूसरे के लिए शॉट फाउल है, क्योंकि एक बड़ा मैच है, उसमें चेस करने का जरूर दबाव होगा। नितिन को उनके अंतिम ओवर के लिए बुलाया है, उनके सामने लकी इस बार कट किया इस गेंद को पॉइंट क्षेत्र में गेंद जाते हुए गेंद पर जरूर ढकेला इस गेंद को, जब तक फील्ड की जाती वहां पर ऑफ साइड में वहां पर ध्यान देंगे और इस बार एक कॉटन बोर्ड में हम मौका दे रहा था के पास, लेकिन वो कहता दबाया रन आउट का भी हाँ मौका जरूर था। दोनों ही के बल्लेबाज खासतौर पर लकी काफी देर से बल्लेबाजी कर रहे हैं, यहाँ उनकी जो नजरें हैं पिच पर जम चुकी हैं, सेट हो चुके हैं और अब कुछ बड़े हिट्स लगाने का प्रयास है 30 ओवर में। नितिन इस ओवर में पहली बार पहली गेंद प्रकार से वो स्ट्रोक लगाते हैं मैदान की किसी भी साइड 360 डिग्री और तो उनको शरद दोनों के पास वो क्षमता है, वो काबिलियत है, वो बड़े बड़े स्ट्रोक के लिए जा सकते हैं। तो यहाँ इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखने की आवश्यकता है गेंदबाजों को। और फिलहाल अगली गेंद आगे तो आप इसी बल्लेबाजी करते हुए जिस प्रकार से उनको जाना जाता है बांगर की टीम से इस बार हवा में जरूर और क्षेत्र में द्वारा सेट बल्लेबाज लकी को वापस भेजा। ओवर द स्टंप से अपनी इस पारी की पहली गेंद का सामना करेंगे देवेश और गेंद इस बार किनारे दी हुई गई तो जरूर घुमाना चाहेंगे हर एक गेंद पर। बिल्कुल अब फाइटिंग स्कोर यहाँ प्राप्त कर चुके हैं, तो यहाँ से एक एक रन का बोनस के रूप में काम करेगा। अगली गेंद और इस बार गेंद पे खेला है विकेट के नुकसान पर विजय पुजारी इस अंतिम ओवर में एक बार फिर लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप इस बार अच्छी वापसी ऑफर एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर, जो कि एक अनुभवी गेंदबाज अपनी टीम के लिए आज थोड़ा लेट में जरूर आ रहा है अंतिम ओवर में। अगली गेंद को खेला लॉन्ग ऑन पर वहां फील्डर सुमित पुजारी और एक सिर्फ पर 2 ही लाइन्समैन रहेंगे। तो फिलहाल अगली गेंद के साथ दिवाकर बैरवान के लिए गेंद निकल गई है थर्डमैन के क्षेत्र में, वहां फील्डर जब तक चले हैं इस ओवर में अंतिम बार बाएं हाथ से ओवर विकेट शरद के लिए गेंद और उस बार गेंद को खेला है विकेट के क्षेत्र में, वहां गेंद सी मारेगा के बार 4 रनों के लिए। तो क्या फिनिश किया है इस समय शरद ने, बहुत बढ़िया अंदाज में इन्होंने इस पहली पारी का समापन किया है। और इस बीच निर्धारित पारी की पहली गेंद दाएं हाथ से और विकेट और कोटी की तरफ से भी वहां अतिरिक्त के सहारे खाता खोला था बांगर की टीम ने, और यहाँ भी कुछ इसी प्रकार से शुरुआत। तो फिलहाल अगली गेंद के साथ प्रशांत के लिए गेंद कहीं न कहीं शुरुआती 5-6 ओवर में निर्भर करेगी ये टीम कहां तक जा सकती है। तो फिलहाल मनोज की अगली गेंद और इस बार फिर सकते अगली बार तैयार है दाएं हाथ से ओवर द विकेट प्रशांत के लिए बल्लेबाजी की आवश्यकता है बल्लेबाजों को। अगली गेंद मनोज चले हैं और इस ओवर अगली बार तैयार है दाएं हाथ से ओवर द विकेट और इस बार बहुत रोमांचक मुकाबला इस समय चलता हुआ। तो अगली गेंद के साथ मनोज घड़ों की लक्ष्य का इस समय पीछा करते हुए नारकोटी की टीम। अगली गेंद मनोज दाएं हाथ से ओवर विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज प्रशांत के दाएं हाथ से ओवर विकेट सुमित के लिए फिलहाल देवेश चले हैं दाएं हाथ से ओवर विकेट और इस बार पट्टे बिल्कुल फाइनल इस समय मिलता हुआ नारकोटी की टीम को अगली गेंद और इस बार अगली बार चले हैं देवेश दाएं हाथ बल्लेबाजी करी थी बांगर की टीम ने और निर्धारित गोल से 112 का योगदान दिया था अपनी टीम के लड़की ने। और अब गेंदबाजी के ऊपर तैयार है पहली गेंद और अगली बार तैयार है लकी दाएं हाथ से ओवर विकेट देखिए अपनी टीम के लिए लकी अगली बार और इस बार ब्लॉक होल्ड में समय अगली बार तैयार दाएं हाथ से ओवर विकेट सुमित के लिए अगली गेंद ओवर द विकेट से इस बार पहले है इस ओवर में पहली बार दाएं हाथ से ओवर विकेट सुमित के लिए अगली गेंद 6 रनों के लिए फिलहाल अनिश इस ओवर में ओवर द विकेट से उसका लक्ष्य का पीछा करती हुई टीम जेजेआरसी नारकोटिक टीम इस समय इस बार फिर से गेंदबाजी करते हुए इस बड़े मुकाबले में फिलहाल मनीष तैयार अगली बार सुमित के लिए हवा में गेंद वहां फील्डर मौजूद है होता है बिल्कुल लेकिन इसके बाद बहुत बढ़िया वापसी की है अगली बार गेंद को खेला है ओवर द विकेट से प्रमोद के लिए गेंदबाजी के लिए तैयार दाएं हाथ से ओवर विकेट प्रमोद के लिए अगली गेंद उस पर ब्लॉक होल्ड में गेंद को निकाल दिया है फिर आपके काबिलियत है कि वो वहां से विकेट निकाल सकते हैं फिर इसके लिए अगली गेंद उस पर बढ़िया गेंद अगली बार दाएं हाथ से ओवर विकेट अरविंद के लिए गेंद और स्टार गेंद पे मौजूद है लॉन्ग क्षेत्र में हवा में फील्डर लगी मौजूद और इस प्रकार से जोखिम भरे शॉट्स बिल्कुल भी नहीं खेलने चाहिए अभी तक दोनों बल्लेबाजों को लेकर इस बार इस ओवर का
पहली बार जल्दी अभी आपके क्षेत्र में खाली क्षेत्र में जब तक फील्डर वहां जाते हैं पूरा क्या फील्डर यहाँ जाते हैं यहाँ तालमेल में कभी रनआउट का मौका जरूर को जारी रखते हुए ओवर द विकेट से नितिन के अगली गेंद तो फिर की क्षमता है इनके पास से कबड्डी हिट्स खेलने की फिलहाल इस ओवर में और लकी अगली बार चले हैं इस बार विपिन बिल्कुल तैयार है दाएं हाथ से ओवर द विकेट विपिन की अगली गेंद इस बार फिलहाल लकी इस ओवर में अगली बार दाएं हाथ से ओवर द विकेट आप स्टंप को डालेंगे गेंद गिल्ली आप खेल दी है समय गेंदबाज ने हालांकि हमने गाड़ी गेंदबाजी के लिए आए हैं कैलाश चले हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट विपिन के लिए पटकी हुई गेंद इस बार गेंद को निकाला बल्लेबाज नितिन के लिए पटकी हुई पिछला मैच में सबसे ज्यादा विकेट थे साले नवीन इस पारी में अगली गेंद और इस बार फिर से गेंद क्षेत्र में रहेगी इस मुकाबले में कैलाश अगली बार इस बार थोड़ा गति में तैयार उधर कैलाश की अगली गेंद हवा में करने की आवश्यकता है इधर लकी तैयार है दाएं हाथ से ओवर द विकेट विजय दाएं हाथ से ओवर द विकेट लकी चले हैं अगली बार गेंद को निकाला गेंदबाज लकी से यहां से एक ब्रेक कम किया है छक्के ने अगली गेंद के साथ लकी चले हैं और इस बार गेंद इस सफर में अगली बार दाएं हाथ से ओवर द विकेट विजय करेंगे को जीतने के लिए तो इधर अगली गेंद के साथ इस बार चले हैं दाएं हाथ से ओवर द विकेट इस बार रोमांचक स्थिति में पहुंच चुका है इधर मनीष की अगली गेंद और इस बार है दाएं हाथ से ओवर द विकेट पुजारी के लिए अगली गेंद और इस बार गेंद को खेला हवा में गेंद फिर गेंद के नीचे और गेंद बहुत हरीश राइट आर्म ओवर द विकेट से हरीश के लिए इस बार फिलहाल ओवर द विकेट से इस बार बिल्कुल बढ़िया गेंदबाजी समय करते हुए मनीष अगली गेंद उछाल भरी हुई गेंद को पहली बार चले हैं राउंड विकेट फुल टॉस बना के इस गेंद को तैयार है दाएं हाथ से राउंड विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज विकेट के लिए फुल टॉस पिच नहीं लेगा राउंड विकेट से बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए ओवर पिच गेंद को मिलते हैं लाइन की तरफ जब तक गेंद फील्ड करते हैं इस ओवर में ओवर द विकेट से बिल्कुल ओवर पिच गेंद एक बार फिर से जब मैं बॉलिंग करता हूं ना तो रन आउट का भी वहां का लेफ्ट हैंड बैट्समैन विपिन इज रेडी और इज popping crease. So once again, Anurag right arm over the wicket. Sort of drill batsman play. गेंदबाजी की आवश्यकता इस बार गेंद है दाएं हाथ से ओवर द विकेट बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए और इस बार गेंद को खेला है 0.1 in the favor of Bangar. So once again, right arm over the wicket and it's time played shot on Harizan and now they have won the game. Wonderfully played by Harish Pujari. दोस्तों फाइनली मैच हो चुका है यहाँ से समाप्त। तो पहले ही मैं बोल रहा था कि किस्मत इतनी गांडू है कि इतनी ख़राब किस्मत है कि कुछ क्या कहना है किस्मत के बारे में। जहाँ हम 6 ओवर तक 90% मैच हमारा था वही अंतिम के ओवरों में इतनी ख़राब गेंदबाजी हुई कि कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि किस्मत ही इतनी ख़राब है कि क्या कह सकते हैं किस्मत के बारे में। 6 ओवर में 41 रन पे हमने 6 विकेट कर लिए थे। जो मेन प्लेयर थे खेलने वाले वो बोल्ड पेलिन की ओर कर दिए थे 6 के 6 और 90% मैच हमारा था। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से मैच हुआ और मैच ने रुक लिया, इतनी ख़राब गेंदबाजी हुई जिससे हमें एक्सेप्ट ही नहीं था कि इस तरीके की गेंदबाजी जो गेंदबाज करेगा। तो क्या कह सकते हैं किस्मत इतनी ख़राब है कि अंतिम की 12 गेंदें थी 18 रन। मैच हमारा बन सकता था फिर भी, लेकिन क्या कह सकते हैं, मैच है कहीं भी रुक ले सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ कह नहीं सकते हैं इसके बारे में। सभी कहते हैं अनिश्चितताओं का खेल है क्रिकेट, और आज हमने देख भी लिया है कि हमेशा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने जब 6 ओवर में उनकी 41 रन पे 6 विकेट कर लिए थे। मैच 90% हम जीत चुके थे, उसके बाद भी हमें हार का सामना करना पड़ा। पूरा ब्लॉग आपने मैच देखा होगा किस तरीके से क्या हुआ और कैसे हुआ। किस्मत इतनी ख़राब है इस साल की, कुछ कह नहीं सकते। फिर एक क्वार्टर फाइनल मैच ये भी हार लिया। तो दोस्तों मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ आपको ब्रह्म स्टेडियम खंडारा में, जो कि हमारा 10 तारीख को फिर वहाँ पे मैच खेला जाएगा। तो आप बने रहना वीडियो में लास्ट तक। तो चलते हैं तब के लिए बाय बाय।